नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको तांत्रिक संध्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि संध्या जो है वो केवल मात्र क्या जो है जिनका उपवीत संस्कार हो चुका है केवल वही कर सकते हैं, या फिर दूसरे लोग भी जो है गायत्री जाप संध्या आदि वो कर सकते। तो देखिए, हमारे यहाँ पर संध्या जो विधि है ना, मतलब हमारे सनातन धर्म में श्रुति अनुसार, वैदिक श्रुति और तांत्रिक श्रुति अनुसार जो है संध्या दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वैदिक संध्या, जिसमें जो है मूल गायत्री मंत्र का पाठ करना होता है, भूर्भुवः स्वहा जो होता है। और एक होता है तांत्रिक संध्या। तांत्रिक संध्या या फिर तंत्रोक्त विधि अनुसार जो संध्या होती है उसमें जो है मूल रूप से जो तांत्रिक गायत्री होता है, यानी कि मान लीजिए आपके इष्ट देव देवी जो भी है उनके जो गायत्री होते हैं उनका पाठ करते हुए जो है तांत्रिक संध्या की जाती है। तांत्रिक आचमन आदि और तांत्रिक संध्या जो है इसी प्रकार से होता है। तांत्रिक गायत्री जो है जाप के साथ जो है। असल में क्या होता है दोस्तों, देखिए, वैदिक जो कार्य होते हैं जो संस्कृत हो चुके हैं, मतलब जो द्विज जो होते हैं वो संस्कृत हो चुके हैं ये माना जाता है। तो इसलिए जो है उन्हें जो है वैदिक संध्या यानी कि जो मूल गायत्री जो है वो करने का अधिकार होता है। पर जो जिनका अभी भी संस्कार नहीं हुआ है, क्या वो कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। उन्हें भी जो है हमारे शास्त्रों ने जो है, हमारे तंत्र शास्त्र ने जो है ये अधिकार दिया है कि वो भी जो है अपने इष्ट गायत्री के साथ जो है संध्या आदि कार्य कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि शूद्र का भी अधिकार जो है तांत्रिक संध्या में संपूर्णता है। जो द्विज होंगे वो दोनों संध्या करेंगे और जो शूद्र होंगे वो जो है वो तांत्रिक संध्या जो है वो नित्य प्रतिदिन करेंगे। यहाँ पर शूद्र शब्द जो है किसी भी प्रकार की कोई, बहुत सारे लोग ना बहुत गलत तरीके से शास्त्र की ऐसी विषयों को जो है बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो है शूद्र आदि का उल्लेख है, शूद्र आदि कहा गया है, जातिवाद उसमें है। नहीं, शूद्र शब्द यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। शूद्र का अर्थ यहाँ पर है कि जो संस्कार रहित है, जिनका अभी भी जो है वो अग्नि पद्धति आदि से जो है, जिनका अभी भी जनेऊ या उपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें शूद्र कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है जातिगत तौर पर किसी को जो है दलित आदि कहने के लिए ये शूद्र का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं कुछ देर बाद जब आपको ये शास्त्र से आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप लोगों को इस समझ में आ जाएगा। जातिगत तौर पर जो है ना, ये किसी भी प्रकार की कोई दलित आदि समझाने के लिए जो है शूद्र शब्द का इसमें प्रयोग हुआ ही नहीं है। शूद्र का अधिकार मतलब जो जिनका संस्कार नहीं हुआ है वो भी जो है संध्या आदि वंदन आदि वो कर सकते हैं। तांत्रिक संध्या यानी कि तांत्रिक गायत्री के साथ जो है नित्य प्रार्थना। संध्या का अर्थ होता है अपने ईश्वर के प्रति एकाग्र होना। जिन्हें भी आप इष्ट मानते हैं ना, उनकी गायत्री जो है नित्य प्रतिदिन जाप करके उनके प्रति अपने मन को एकाग्र कर देना, यही जो है संध्या का मूल अर्थ होता है। दोस्तों, तो तांत्रिक संध्या जो है तांत्रिक गायत्री के साथ हर किसी को करने का अधिकार है। ब्राह्मण जो है यानी कि जो द्विज है वो जो है वो दोनों प्रकार की संध्या करेंगे, और बाकी सारे जो भी है जिनका संस्कार नहीं हुआ है उन्हें जो है तांत्रिक संध्या करने का पूर्ण अधिकार है। और बहुत सारे लोग सोचते कि हम जो है, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते कि हमें तो ये अधिकार नहीं मिला है, हम जो है इसे किस तरह से अभ्यास आदि करेंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे अधिकार मिला हुआ है, आपको थोड़ा खोजना होगा, आपको थोड़े जो है ना अपने जो आंखें हैं उसे थोड़ा खुले रखने होंगे, अपने कान जो है उसे थोड़ा खुले रखने होंगे। आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी शास्त्र में उल्लेख है और हमें वो अधिकार मिल चुका है। बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में, ये तांत्रिक शब्द का बहुत गलत तरीके से बस निम्न तरह के अर्थ वो निकाल कर जो है ना इन सारी चीज़ों से वो दूर जा रहे हैं, और लोगों को भी, जो लोग आना चाहते हैं और जो लोग समझना चाहते हैं, उन्हें भी जो है ना एक प्रकार का मिसकंसेप्शन जो है वो तैयार कर रहे हैं उनके मन में। तांत्रिक शब्द का एक गलत तरीके से जो है लोग
लोगों के भीतर जो है एक डर पैदा करके, एक प्रकार की एक गलत चीज़ें उनके भीतर डाल के जो है तांत्रिक हमारी ये जो उदारता है, ये तंत्र शास्त्र में हमें जो उदारता दिया गया है, हमें जो इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे तंत्र में ही दिया गया है। दोस्तों, मैं आज आपसे बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि तंत्र में जितना अधिकार हमारे सनातनियों को यानी कि हमारे हिंदुओं को दिया गया है, वेद में भी दिया गया है, वेद में भी दिया गया है। पर श्रुति के अनुसार जो है, अगर हम देखें वेद के कई सारे विषय जो है ना, वो हमारे सामने क्या होता है कि बहुत सही तरीके से वो स्पष्ट नहीं होता है, बहुत सारे हमारे स्पष्ट नहीं होते हैं। वेद के जो श्रुतियाँ आदि है वो जो है बहुत कुछ जो है ना वो बदल कर जो है बाद में बहुत जो है वो पेश किया गया, जबकि असल में अगर वेद के जो सही ज्ञाता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, वेद की ये विषय है ही नहीं। पर तंत्र की जो श्रुति है उन्हें जो है उतना ज़्यादा बदला नहीं गया। बदल तो उसमें होता ही है, बदल तो हर चीज़ में होता है अपने हिसाब से जो है। हर कोई जब किसी चीज़ को जो है ना संरक्षित किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत बदल जो है वो आ ही जाता है। तो तंत्र श्रुति में भी ये कार्य हुआ है। तंत्र श्रुति को जो है जब लिखित रूप में हुआ तो इसमें हुआ ही है। पर तंत्र ने जो है बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे विकल्प पद्धति जो है उन्होंने हमें दे रखा है। हम अगर आज के संदर्भ में देखें, जहाँ पर जो है हम बस ये सोचते कि हमें जो है हमारे शास्त्र में ये अधिकार हमें नहीं है, हमारे वो अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप तंत्र के शास्त्र को थोड़ा खोलकर देखिए कि आपको कितने सारे अधिकार मिले हुए हैं। आप जो है अगर आपके उपवीत आदि आपने नहीं लिए हैं तब भी आपके इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं कि आप अगर उन अधिकारों की भी अगर आप जीवन भर अभ्यास करते हैं तो भी जो है ना आपके लिए बहुत होगा। तो मतलब आप गिनकर ख़त्म नहीं कर पाएंगे शायद कि इतने सारे अधिकार हमारे तंत्र शास्त्र ने हमें दिए हैं। हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारे वेद में भी जो है उदारता है, हमारे तंत्र में भी उदारता है। पर वेद की विषय जो है जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ चीज़ों में वो सिमट कर रह गया। असली जो हमारी वेद ज्ञान जो है वो हम सभी तक नहीं पहुंच पाया। पर तंत्र में जो है, तंत्र में इस कार्य को, इस उदारता आदि विषय को जो है और भी ज़्यादा उदारता के साथ और भी ज़्यादा विस्तृतता के साथ लोगों में फैलाया गया है। पर लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने अपने धंधे के लिए, अपने सुविधा के लिए तंत्र को गलत तरीके से लोगों को समझाया और इस कारण से जो है लोगों को तंत्र से जो अधिकार मिला हुआ है, ये तांत्रिक संध्या आदि, लोग वो सब कुछ नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है, हम अपने उच्च स्तर के तरफ जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको मन को एकाग्र करना है, आपको जो है गायत्री का जाप करना है, आपको अपने इष्ट गायत्री जो है वो करना है और तांत्रिक संध्या यही है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। शैवागम तंत्र में कहा गया है कि जो दीक्षित साधक है उन्हें प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न, ये तीनों समय जो है, तीनों समय में जो है गायत्री के साथ जो है तांत्रिक संध्या करना चाहिए। लक्ष्मी कुरार्णव में कहा गया है कि जो व्यक्ति दीक्षित है पर वो संध्या पतित यानी कि संध्या नहीं करते हैं, संध्या अर्चन वो नहीं करते हैं, तो उससे जो है उनका दीक्षा फल, पूजा आदि का फल जो है उन्हें प्राप्त नहीं होता है। विशुद्धेश्वर तंत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण को विधि पूर्वक अशौच आदि के समय भी तीन बार जो है संध्या करना चाहिए और शूद्र को जो है तंत्रोक्त विधि से जो है संध्या यानी जिसे तांत्रिक संध्या कहा जाता है वो करना चाहिए। तांत्रिक संध्यायां शुद्राश्यपाधिकारा विशुद्धेश्वर तंत्र में कहा जा रहा है, यानी कि जिनका संस्कार नहीं हुआ है उन्हें भी जो है संध्या करने का पूर्ण अधिकार है, वो तांत्रिक संध्या करेंगे। जो शूद्र यानी कि जो संस्कार रहित है, जिनका उपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है, मान लीजिए मेरा जैसे कि मैंने जो है अभी तक दीक्षा भी नहीं ली है और उपवीत संस्कार आदि भी मेरा नहीं है, तो क्या मुझे संध्या करने का अधिकार नहीं है? हाँ है। मुझे तांत्रिक संध्या यानी कि नित्य प्रतिदिन जो है गायत्री
जो तांत्रिक गायत्री जो है, जो इष्ट गायत्री है, उसका नित्य प्रतिदिन जाप करके जो है हम जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तांत्रिक संध्या जो है, संध्या सभी के लिए होता है, द्विज के लिए वैदिक संध्या और तांत्रिक संध्या दोनों है, बाकियों के लिए जो है तांत्रिक संध्या है। तांत्रिक संध्या सभी कर सकते। तो आज के बाद आप लोग ये मत कहिएगा कि संध्या आदि अर्चन या फिर संध्या आदि ये जो है ये हम लोग नहीं कर सकते, इसका अधिकार तो हमें नहीं है। इसका अधिकार आप सभी को है, आप सभी को है। तंत्र शास्त्र में जो है, हमारे आगम शास्त्र में जो है, ये अधिकार सभी को दिया गया है कि आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन जो है आप संध्या करें। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो वो आप लोगों की आलसीपन है। आज के बाद अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमें अधिकार नहीं दिया गया है तो वो आप गलत कहते हैं, पहली बात। और अगर उसके बाद भी आप ऐसे वैसे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों को मतलब दिखाकर जो है कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि हम तो क्या ये पुरुषों को केवल करने का अधिकार है, नारी को नहीं। किसने कहा ये? किसने कहा ये कि केवल पुरुषों को करने का अधिकार है, नारी को नहीं? नारी पुरुष यहाँ पर कहा जा रहा है, नारी पुरुष सभी को जो है, नारी पुरुष सभी को करने का अधिकार जो है वो है दोस्तों, सभी को जो है। यहाँ पर कहा गया है इष्ट। मैं जब गायत्री के ऊपर आप लोगों को जब वीडियो बनाकर दूंगा, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि तांत्रिक गायत्री कितने बार जाप आदि करना चाहिए, इसके बारे में बताने के उस समय जो मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है स्पष्टता से ये कहा गया है कि नारी पुरुष सभी को जो है तांत्रिक गायत्री जाप करने का पूर्ण अधिकार है। तो तांत्रिक गायत्री ही जो है वो तांत्रिक संध्या है, जो जाप आदि है, तो वो करने का अधिकार आप सभी को है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई नारी पुरुष की कोई विषय आ ही नहीं रहा है। तो आप लोग ऐसी सारी विषयों को खड़ा करके ना इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश मत करिए। हाँ, आप करना नहीं चाहते वो स्पष्टता से बोलिए, सच्चाई बोलिए, पर कर नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलिएगा। आज के बाद जो है तंत्र शास्त्र ने, हमारे आगम शास्त्र में हमें जो है इस संपूर्ण अधिकार दिया है कि तांत्रिक संध्यायं शूद्रास्यप्यधिकार, अर्थात शूद्र का भी जो है वो संपूर्ण अधिकार जो है तांत्रिक संध्या में है। तो आप लोग जो है, जो लोग संध्या करना चाहते हैं वो अवश्य तौर पर जो है संध्या करिए। क्या आप नहीं कर सकते, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा अपने सिर मत फोड़िए। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे बहुत सारे मेल ये आते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? आप वो करते हैं क्या जो आप कर सकते? सबसे पहले आप उसे करिए। जो आप नहीं कर सकते, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो आप नहीं कर सकते हैं, आप उसे लेकर मत सोचिए। आप आज के संदर्भ में जो शास्त्र ने हमें आज के संदर्भ में जो हमें अधिकार दिया है, मतलब देखिए तंत्र शास्त्र में जो है ये जो अधिकार हमें दिया गया है वो तो बहुत समय से दिया गया है। जब तंत्र शास्त्र आदि को संरक्षित श्रुति से जो है, जब इन्हें लिखा गया है तभी से, बल्कि उसके पहले से श्रुति रूप में जब था तभी से ये चल रहा है। पर ये जो चीज़ें हैं ये शायद किसी प्रकार से जो है ये गुप्त रूप में, तंत्र के विषय थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि कई समय तक ये केवल कुल मार्ग के भीतर रह गया। बाद में जब इसका ये जो ग्रंथ आदि की रचना आदि हुई तभी जो है लोग यही सोचते हैं कि ये जो है एक गुप्त विद्या है, एक गुप्त शास्त्र है, इसका जो है गृहस्थ आदि लोग नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ तंत्र अलग है, साधना के तंत्र अलग है, सभी के तंत्र अलग है। और तांत्रिक संध्या सभी के लिए है, सभी के लिए तांत्रिक आचमन विधि आदि, ये तांत्रिक संध्या इष्ट गायत्री जो है वो सभी के लिए है दोस्तों। तो आप जो है तांत्रिक संध्या अवश्य करिए। नित्य प्रतिदिन जो है आप 28 बार हो सके, कम से कम 8 बार हो सके, आप गायत्री जाप के साथ, तांत्रिक गायत्री यानी इष्ट गायत्री जाप के साथ जो है आप अवश्य तांत्रिक संध्या करिए दोस्तों। ये बहुत ही सही है, सभी का अधिकार है ये। अपने इस अधिकार को जो है ना इस तरह से खोइए मत, इसे जो है बहुत सुंदरता से इसका पालन करिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तांत्रिक संध्या के ऊपर मुझे कमेंट्स करके और मेल करके आप लोग बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।